नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं आपको देने जा रहा हूं आज 3 ऐसे सिक्कों की जानकारी। जी हाँ, मैं दूंगा आपको आज 3 ऐसे सिक्कों की जानकारी। अगर आपके हाथ में लग जाते हैं वो 3 सिक्के तो आपको उन 3 सिक्कों का कुल मिलाकर मिल सकता है लगभग 1,60,000 से लेकर 1,80,000 रुपए तक। जी हाँ, ये बात कोई मैं हवा में नहीं कर रहा, ये आपको बता रहे हैं सच्चाई है। ऐसे सिक्के जो उतारे गए मार्केट जर्नल सर्कुलेशन से, ये 3 ऐसे सिक्के जिनका इतिहास में बहुत पुराना नहीं है, 1985 से लेकर 1996 तक इस पीरियड के अंदर निकाले गए ये 3 सिक्के। जी हाँ, परंतु ये तीनों है स्मारक सिक्के और ऐसे सिक्के जिनकी मिट्टी जो है बहुत कम और इनकी कीमत पहुंच गई आसमान पर। जी हाँ, कौन से हैं ये सिक्के, इनके दूंगा मैं आपको इसके साथ इमेज, और इमेज से आप लोगों को समझाऊंगा उन सिक्कों के बारे में। जी हाँ, तो वीडियो को करते हैं शुरू, परंतु उससे पहले आप लोग चैनल को कर लो सब्सक्राइब और दे दो एक लाइक, और हाँ, बेल आइकन की घंटी बजाना मत भूलना। पहला सिक्का, जी हाँ, मैं पहले सिक्के की बात करता हूँ, वो छापा गया 1985 के अंदर। जी हाँ, 1985। जी हाँ, यह है वो सिक्का। जी हाँ, 1985 के अंदर पहला सिक्का छापा गया। एक तरफ का अगर इमेज को आप देखते हो तो छापे गए इसके ऊपर कबूतर। जी हाँ, कबूतर यानी कि जवानी का समय। और इन सिक्के को बनाने का मेथड रहा, मेथड कुछ इस तरह से रहा कि यूथ ईयर, इंटरनेशनल यूथ ईयर के बेस के ऊपर बनाए गए ये सिक्के, और इंटरनेशनल यूथ ईयर को दर्शाते हुए 2 ये कबूतर, मतलब कबूतर जिसकी उड़ान होती है बहुत देर तक और बहुत लंबी, अगर एक बार आसमान में ही अपनी उड़ान भर ले तो 48 घंटे 72 घंटे तक ये अपनी उड़ान को रेगुलर जारी रख सकता है। जी हाँ, कबूतर के अंदर एक ही खासियत होती है। इसी तरह होता है हमारा जवानी का पीरियड। जी हाँ, 18 साल की उम्र के अंदर हो जाते हैं हम जवान, और उसके बाद 58 साल की उम्र के अंदर सरकार देती है हमें रिटायरमेंट, और उसके बाद आता है एक बुढ़ापे का दौर जो शायद 10 साल 12 साल 15 साल 20 साल, और इससे पहले जवानी का, बचपन का दौर में इतना, परंतु जवानी का दौर होता है एक बहुत लंबा दौर, जिंदगी को जीने का, मौज मस्ती करने का। जी हाँ, कुछ इस तरह का समय, और उनकी निशानी के तौर पर दिखाए गए, दर्शाए गए 2 कबूतर। जी हाँ, दर्शाए गए 2 कबूतर। और अब सुन लो इस सिक्के की यानी कि जवानी की कीमत। ये कीमत लगभग जाती है इस वक्त जो हालात चल रहे हैं मार्केट के अंदर, नियर अबाउट 80,000 रुपए तक। जी हाँ, 80,000 रुपए तक एक अगर यूएनसी कंडीशन का सिक्का आपके पास है और आप उतर जाते हो उसको मार्केट में, तो आप सीना ठोक कर कह सकते हो कि रुपया 80,000 लूंगा। जी हाँ, और 80,000 मिलेंगे क्योंकि बहुत से हैं दीवाने इन सिक्कों के। मैंने आपसे कहा कि मैं बताऊंगा आपको 3 सिक्कों की जानकारी, और वो तीनों सिक्के हैं, पहला 1 रुपए का जो आपको बताया, दूसरा 2 रुपए का, और तीसरा 5 रुपए का। यानी कि 3 अलग अलग नॉमिनेशन के वो सिक्के जो उतारे गए मार्केट में, और उनकी कीमत पहुंच गई आसमान के ऊपर। दूसरा सिक्का, जी हाँ, दूसरा सिक्का देशबंधु चित्तरंजन दास। जी हाँ, देशबंधु चित्तरंजन दास जी का ये सिक्का बनाया गया, और ये सिक्का भी बनाया गया हैदराबाद के मिंट से। जी हाँ, इस सिक्के को भी हैदराबाद मिंट से छापा गया, और इसको भी उतारा गया जर्नल सर्कुलेशन में। वैसे जो 1 रुपए का आपको यूथ कांग्रेस का इंटरनेशनल यूथ ईयर का मैंने सिक्का बताया है, वो मैंने आपको बताया कि वो हैदराबाद मिंट का महंगा सिक्का है, परंतु उसके बाद वो छापे गए थे 3 मिनटों में। एक था बॉम्बे, दूसरा कलकत्ता, और तीसरा हैदराबाद। बॉम्बे और कलकत्ता मिंट के सिक्के की कीमत है मात्र 100 रुपए। इसी तरह का खेल है कुछ इस सिक्के के साथ भी। जी हाँ, देशबंधु चित्तरंजन दास, कलकत्ता, हैदराबाद और नोएडा, 3 अलग अलग मिनटों से छापे गए ये सिक्के। जी हाँ, अगर आपके पास है कलकत्ता और नोएडा का सिक्का तो आपको मिल सकते हैं मात्र 100 से 150 रुपए तक, परंतु अगर आपके हाथ में लग जाता है हैदराबाद मिंट का सिक्का तो उसकी भी कीमत जाती है लगभग इस वक्त 60 से 70 हजार रुपए तक। जी हाँ, 60 से 70 हजार रुपए एक सिक्के की कीमत।
बहुत ही महंगा सिक्का है ये भी, इसलिए इस सिक्के को मेरे को संभाल किया। 32वें सिक्के पे चलते हैं हम लोग। और वो सिक्का बनाया गया 5 रुपए का। जी हाँ, वो सिक्का बनाया गया 5 रुपए का। और उस सिक्के का कुछ डिटेल है इस तरह से। ये छापा गया 1996 के अंदर, जी हाँ 1996 के अंदर। और इसे छापा गया सिर्फ 1 मिनट से। जी हाँ, 1 मिनट, सिंगल मिनट, कोई मिनट मार्ग नहीं, यानी कि एक कलकत्ता मिंट का बना हुआ ये सिक्का। जी हाँ, एक सिंगल कॉइन कलकत्ता मिंट का बना हुआ सिक्का। और इस समय इसकी भी कीमत जा रही है आसमान पर। इस समय आप मान के चलो कि कम से कम एक सिक्के की कीमत आपको मिल सकती है 35,000 रुपए तक। जी हाँ, अगर आपके हाथ में लग जाता है यूएनसी सिक्का तो आपको मिल सकती है कीमत 35,000 रुपए तक। तो इस तरह से अगर हम तीनों सिक्कों की कीमत को एक जगह पर एकत्रित करते हैं तो आपको मिल सकता है 1,60,000 से लेकर 1,80,000 रुपए तक। जी हाँ, आसमान की ऊंचाइयों को छूते हुए ये 3 सिक्कों की जी मैंने आपको जानकारी। ये 3 ऐसे सिक्के जिन्हें हम ऐतिहासिक तो नहीं कह सकते, परंतु रियर सिक्के, जी हाँ एंटी कॉइन, ये ऐसे सिक्के जो अपने आप के अंदर रखते हैं एक कीमत, एक मूल्यवान सिक्के। इसी तरह की इंफॉर्मेशन मैंने आपको दी कल 5 रुपए, 1 रुपए और 2 रुपए के नोट की, जिसको मैंने आपको बताया कि इनको रखें संभाल के और वो भविष्य में आएंगे काम। यानी कि अगर आप वो तीनों गड्डियां जो मैंने आपको बताई 1 रुपए, 2 रुपए और 5 रुपए की, अगर आप उन पर इन्वेस्टमेंट कर देते हैं 1 लाख रुपए का, तो आने वाले 10, 12, 15 साल के बाद इनकी कीमत पहुंच सकती है लगभग 5 से 10 गुना तक। जी हाँ, 5 से 10 गुना तक। जी हाँ, उन सिक्कों, उन नोटों की मिंटेज हुई है बहुत कम। और आने वाले समय के अंदर रियर की कैटेगरी के अंदर वो नोट आ जाएंगे, क्योंकि जिस हिसाब से इस समय मार्केट चल रही है और जिस हिसाब से इस फील्ड के अंदर लोग उतर रहे हैं, अगर वास्तव में ही ईमानदारी से काम हुआ तो इस फील्ड के अंदर इस सुनहरे मौके मिलेंगे उन लोगों को जो इन्वेस्टमेंट के बेस के ऊपर कलेक्शन करना चाहते हैं, जो बैंक में नहीं बल्कि अपने घर की तिजोरी में पैसा रखना चाहते हैं, उनके लिए। परंतु हाँ, आज ये जो मैंने सिक्के बताए हैं इनकी कीमत इतनी हो चुकी है कि इन सिक्कों के ऊपर आप ये उम्मीद नहीं लगा सकते कि 10 साल के बाद ये आपको 10 गुना पैसे देंगे। ये हिंदुस्तान है, यहाँ पर इतना महंगा सौदा नहीं बिकेगा। लाख, सवा लाख, 1.5 लाख तक की आइटम तो बिक सकती है, परंतु इससे ऊपर के इन्वेस्टमेंट के लिए अगर आप सोचो तो एक आम व्यक्ति इससे ऊपर के इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकता। जी हाँ, ये भी आपको मैं कर रहा हूँ आगाह। परंतु जो मैंने कल जैसे आपको नोट बताए, उन नोटों के अंदर मैंने ऐसी गड्डियाँ भी बताई जिनकी कीमत मात्र इस समय 2,000 रुपये। अगर आप उस 2,000 की गड्डी को रख लेते हो लेके, तो आपको किसी भी तरह का कोई रिस्क नहीं है, क्योंकि आज की कीमत तो है ही है, परंतु 10 साल के बाद मेरे हिसाब से उसकी कीमत कम से कम 10 से 12, 15 हज़ार रुपये तक हो जाएगी। जी हाँ, इसी तरह से मैंने आपको 1 रुपये और 2 रुपये और 5 रुपये तीनों के नोटों की दी है जानकारी। मेरी कल वाली वीडियो जरूर देखें, आपको उसमें बहुत कुछ देखने को मिलेगा। वीडियो को देता हूँ विराम, परंतु जाने से पहले फिर वही रिक्वेस्ट एक बार आप लोगों से, चैनल को कर दो सब्सक्राइब, दबा दो बेल आइकन की घंटी, और वीडियो को कर दो इधर से उधर यानी कि शेयर। पूरी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, नमस्कार।